नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शिनी बापटकडूस आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान सप्तदशोध्याय हिक्का श्वास चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और कल के लेक्चर में या कल के वाचन का जो भी एक सारांश है वो हम देखेंगे और बाद में आज का जो वाचन है उसकी शुरुआत करेंगे। तो कल जैसे हमने देखा था कि पांडु के पश्चात ये हिक्का श्वास ये अध्याय आया हुआ है, क्योंकि पांडु ये उसका निदानार्थकर व्याधि हो सकता है, इसीलिए पांडु के बाद हिक्का श्वास का वर्णन है। और अष्टांग हृदय में जैसे कि कास के बाद, क्योंकि कास के उपद्रव स्वरूप या कास के बाद हिक्का श्वास की निर्मिति हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर कास के बाद हिक्का और श्वास का वर्णन आया है। यहाँ पर हिक्का श्वास एक साथ दिए हुए हैं क्योंकि उसका कारण यानी हेतु और चिकित्सा ये एक समान है, इसलिए हिक्का और श्वास एक ही साथ एक ही अध्याय में इसका वर्णन किया हुआ है। हमने उसके एक यानी कि इतने सारे व्याधियों में भी ये प्राणहरण करने वाला या अंतिम समय में होने वाले ऐसे ये दो व्याधि है, ये भी हमने देखा था। इसके बाद इसके हेतु देखे थे, तो हेतुओं के भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हमने देखे थे, जैसे कि वात प्रकोपक कौन से हेतु है, कफ प्रकोपक कौन से हेतु है, और वहाँ पर ये क्लियर कट बताया है कि ये स्वतंत्र हेतुओं की वजह से ये दोनों दोषों का स्वतंत्र प्रकोप है। तो इस तरीके से ये हेतु हमने देखे थे। अतिसार, ज्वर, पांडु, इस तरीके से कुछ व्याधि हमने ऐसे देखे थे जिसकी वजह से या ये निदानार्थकर व्याधि है हिक्का श्वास के, ऐसे भी हेतु हमने देखे थे। या विबंध अगर कहीं पर भी है प्राणवह स्रोतस में, तो उसकी वजह से आने वाला हिक्का और श्वास ये भी उसका एक कारण है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने पूर्व रूप देखी थी या इवन सामान्य संप्राप्ति भी देखी थी और पूर्व रूप देखे थे। तो हिक्का के पूर्व रूप अलग थे, श्वास के पूर्व रूप अलग थे। वहाँ पर कहीं ना कहीं कोष्ठस्थ कुछ लक्षण जैसे कि अनाह, आटोप, इस तरीके के कुछ लक्षण और प्राणवह स्रोतस के कुछ लक्षण और संचार स्थान या जैसे कि शंख प्रदेश है, शिर प्रदेश है, गल प्रदेश है, तो वहाँ पर उत्पन्न होने वाले ऐसे कुछ पूर्व रूप हमने हिक्का और श्वास में देखे थे। उसके बाद अभी हमें हिक्का का वर्णन देखना है, तो उसके लिए एक ही श्लोक पढ़कर कल हम रुके थे, तो आज उसके आगे के श्लोक जो है उसका वाचन करेंगे। तो 20 श्लोक तक हम कल रुके थे, आज 21 श्लोक की शुरुआत करते हैं। प्राणोदकान्नवाहिनी श्रोतांसी स कफोनिलः हिक्कः करोति संवृद्ध्य तासां लिंगं पृथक् शृणु क्षीणमांस बलप्राण तेजसा स कफोनिलः गृहीत्वा सहसा कंठम उच्चैर्घोषवतीर्भृशम। तो एक्चुअली ये 22 का श्लोक हम बाद में देखेंगे। पहले जो ये संप्राप्ति का श्लोक है, प्राणोदकान्नवाहिनी श्रोतांसी स कफोनिलः, तो ये भी श्लोक और उसके नीचे जो मैंने लिखा है कि कफवातात्मको हेतु पित्त स्थान समुद्भवो, तो ये सामान्य संप्राप्ति हमने देखी थी और तभी ये विशेष संप्राप्ति भी आने वाली है, इसका जिक्र मैंने किया था। तो यहाँ पर प्राण, उदक और अन्नवह स्रोतस में स कफोनिलः यानी कि कफ के साथ अनिल। तो बहुत बार ऐसे होता है कि इसके पहले जो हमने पांडु अध्याय पढ़ा था, तो आदरणीय रसिक पावस्कर सर ने भी ये कहा था कि जैसे कि हम सामान्य संप्राप्ति देखते हैं, तो वहाँ पर ऐसे है कि कफ वातात्मको एतौ, ऐसे जब कहते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि वात प्राधान्य है और वात प्राधान्य की वजह से कफ का उत्क्लेश है और उसकी वजह से हिक्का और श्वास की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जब हम एक स्वतंत्र संप्राप्ति देखते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर है कि प्राणोदकान्नवाहिनी श्रोतांसी स कफो अनिलः, तो यहाँ पर भी अनिल यानी कि वात का ही प्राधान्य है, वो कफ के साथ वात का प्रकोप है, यानी कफ के आवरण के साथ वात का प्रकोप है। जब हम बाद में देखेंगे श्वास की संप्राप्ति स्वतंत्र, तो वहाँ पर भी ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली स्रोतस में यानी कि प्राण, उदक और अन्नवह स्रोतस में कफ का प्रकोप हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसकी आवरण की वजह से वात का प्रकोप है। तो यहाँ पर ये एक स्लाइटली डिफरेंस है, जैसे कि एक में वात का प्रकोप ज़्यादा है जिसकी वजह से वो कफ का उत्क्लेश करके खुद को आवरण करके फिर से उसका विमार्ग गमन हो जाता है या उसका प्रकोप हो जाता है, और दूसरी जो संप्राप्ति है उसमें कफ का प्रकोप पहले है
जिसकी वजह से कफ के आवरण की वजह से फिर से वात का ही प्रकोप है। तो वात और कफ ये दो जो दोष है ये अवश्यमेव ये दोनों संप्राप्ति में है, लेकिन ये स्लाइटली डिफरेंस है, ऐसे पावस्कर सर ने भी ये बताया था। तो इसके बाद की संप्राप्ति हम देखते हैं। अभी हम जैसे कि महाइक्का की संप्राप्ति देखने वाली है। तो यहाँ पर ये क्षीणमांस बल प्राण तेजसः स कफोनिलः गृहीत्वा सहसा कंठम उच्चैर्घोषवती भृशं करोति सततं हिक्काम् एकदद्वित्रिगुणं तथा प्राणः स्रोतांसि मर्माणि संरुध्य उष्माणमेव च संज्ञां मुष्णाति गात्राणां स्तंभं संजनयत्यपि मार्गं चैवान्नपानानां रुणद्धि उपहत स्मृतेः साश्रु विप्लुतनेत्रस्य स्तब्धशङ्खच्युतभ्रुवः सक्तजल्पप्रलापस्य निवृत्तिं न अधिगच्छतः महामूला महावेगा महाशब्दा महाबला महाहिक्केति सानृणां सद्यः प्राणहरामता इति महाहिक्का। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि सारे जो 5 हिक्का के और 5 श्वास के जो सारे लक्षण आए हुए हैं, तो उसमें से ये सारे यानी कि महाहिक्का है, गंभीरा है या व्यपेता है, तो ये सारे असाध्य लक्षण हैं, क्योंकि किसी दूसरे असाध्य व्याधि के साथ आने वाले ये सारे लक्षण हैं उपद्रव स्वरूप में। तो इसकी वजह से उस व्याधि के भी कुछ लक्षण यहाँ पर दिखते हैं और हिक्का के भी लक्षण यहाँ पर दिखेंगे। इसकी वजह से ये महामूल यानी उसके हेतु भी बहुत ही बड़े हैं, महा है, महावेगकारी ऐसे ये हिक्का है। महाशब्द यानी उसका जो घोष है, आवाज़ है, वो भी बहुत ही बड़ा है, महाबलवान है, इसीलिए इसे महाहिक्का कहा है। इस तरीके से ये सारे जो हिक्का है पहले 3, तो ये सारे असाध्य हिक्का है, इसीलिए हम सिर्फ उसके लक्षण देखेंगे। इसकी अलग सी कोई संप्राप्ति नहीं दी है यहाँ पर, तो इसलिए सिर्फ ये लक्षणों का जो वर्णन है ये वर्णन देखकर हम आगे जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जितने सारे लक्षण हैं वो सिर्फ हम उस लक्षणों के बारे में देखेंगे। तो जैसे यहाँ एक ये 22वां श्लोक यहाँ पर गया है, तो क्षीण मांस बल प्राण तेजसा स कफो अनिलः। तो ये सेम ही है कि कफो के साथ अनिल यानी कि कफो का आवरण है वात को, और जो रुग्ण है वो कैसा है कि क्षीण मांस, क्षीण बल, क्षीण प्राण, क्षीण तेज, इस तरीके से वो रुग्ण है। और उसमें जो हिक्का उत्पन्न होने वाली है, जो महाहिक्का उत्पन्न होने वाली है, तो उसका वर्णन यहाँ पर ये कर रहे हैं। करोति सततम हिक्काम, तो ये जो हिक्का है ये कैसे उत्पन्न होती है, तो आइदर ये सतत होगी यानी हिक्का का वेग जो है ये सतत होगा, या एक बार होगा, 2 बार होगा, या 3 बार होगा, यानी एक साथ। इस तरीके का ये वर्णन है। सतत होगी या एक बार ही हिक्का आएगी, बीच में थोड़ा समय जाएगा, फिर से हिक्का आएगी, या 2 बार एक साथ आएगी, या 3 बार एक साथ आएगी। प्राणः स्रोतांसि मर्माणि संरुध्य उष्माणमेव च। तो यहाँ पर ये जो अवरोध है कफ का वात को, तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्राणवह स्रोतस में भी यह अवरोध दिखाई देता है और मर्म में भी यह अवरोध दिखाई देता है। तो यहाँ पर स्पेशली मर्म जो है तो उरस्थ मर्म यानी कि हम यहाँ हृदय मर्म ये सोच सकते हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं है लेकिन हम ये सोच सकते हैं। संरुध्य उष्माणमेव च, और अग्नि का भी यहाँ पर अवरोध है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि प्राणवह, उदकवह और अन्नवह स्रोतस की यहाँ पर दृष्टि है, ये हमें हमेशा बैक ऑफ द माइंड याद रखना है। इसीलिए बहुत सारे लक्षण जो आएंगे सारे हिक्का और श्वास में, तो वो इन्हीं 3 स्रोतसों के साथ आएंगे। या इवन रक्त का, जैसे हमने कल देखा था, तो रक्त व स्रोतस के भी शायद कुछ लक्षण यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से शरीर उष्मा जो है उसका भी अवरोध हो जाता है। संज्ञां मुष्णाति गात्राणाम स्तंभम संजनयत्यपि, तो यहाँ पर गात्र का स्तंभ भी है, संज्ञा नष्ट हो जाती है, और मार्गम च एवान्न पानानाम ऋणद्धि उपहत स्मृति, तो स्मृति जो है उपहनन उसका हो जाता है, यानी कि स्मृति नाश हो जाता है। और अन्न और उदक वह स्रोत, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, तो उसका भी मार्गावरोध हो जाता है, यानी कि अन्न और पान लेने में तकलीफ भी हो सकती है। इस तरीके के ये सारे लक्षण हैं। साश्रु विप्लुत नेत्रस्य, तो नेत्र जो है अश्रु के साथ दिखाई देते हैं। विप्लुत का मतलब है एक्चुअली कि व्याकुल, मराठी में जिसे हम व्याकुल या
विकृत कह सकते हैं, यानी कि जैसे कि कोई भी एक अगर व्याधि उत्पन्न होता है तो आँखों में वो दिखाई देता है, विकृतता वहाँ पर दिखाई देती है, या मराठी में जिसे हम व्याकुल कहते हैं, तो आँखों से वो झलकता है, जो भी व्याधि है वो आँखों से दिखाई देता है, उसे विप्लुत कहा जाता है। तो विप्लुत नेत्र यानी कि आप विकृत भी कह सकते हो। तो इस तरीके के नेत्र दिखाई देते हैं। स्तंभ शंख च्युत भ्रुवः, तो शंख प्रदेशी सुप्ति, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पूर्व रूप में भी ये सारे लक्षण आते हैं, क्योंकि जो उसके व्यक्ति स्थान है, कास में भी हमने देखा था कि गल प्रदेश है या शिर है, शंख प्रदेश है, तो यहाँ पर लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी शंख में सुप्तता आ जाती है और भ्रू च्युति हो जाती है। सप्तजल्प प्रलापस्य, यहाँ पर इसका टीका में भी लिखा हुआ है, वो भी हम देख सकते हैं। तो सप्तजल्प प्रलापस्य निवृत्तिम नाधिगच्छति, तो जो यानी रुग्ण जो बोलता है वो कैसे होता है, प्रलाप होता है, यानी कि अर्थहीन प्रलाप होता है, वहाँ पर उसका कुछ अर्थ नहीं होता, या जैसे लड़खड़ाते हुए वो बोल सकता है, जैसे क्लियर कट वाणी जो होती है वो वाणी वहाँ पर नहीं दिखाई देती। और सक्त जल्प प्रलापस्य निवृत्तिम न अधिगच्छति, और किसी से भी निवृत्ति नहीं होती इस हिक्का की, यानी विश्राम भी करे या कुछ भी करे तो भी इस हिक्का की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि ये कैसे है, प्राणहर मता, प्राणहर इस तरीके की ये हिक्का है, महाहिक्का है, इसीलिए इसकी निवृत्ति नहीं होती। तो इंद्रिय स्थान में जैसे कि अरिष्ट सूचक लक्षण जो है उसमें ये महाहिक्का का वर्णन भी हम देख सकते हैं। तो नीचे ये जो टीका है एक बार वो पढ़ लेते हैं। प्राणोदक इत्यादि ना विशिष्ट हिक्का संप्राप्तिम आह, तो जैसे मैंने कहा कि ये विशिष्ट हिक्का की संप्राप्ति है, सामान्य संप्राप्ति भी हम देख चुके हैं। क्षीण मांस बल प्राण तेजस इति अत्र प्राणो वायु उत्साहो व तेजो अग्नि, तो ये सारे जो है ये क्षीण है उस रुग्ण में। उच्चैर गृहीत्वा घोषवतीम इति योज्यम, यानी यहाँ पर जो घोष का वर्णन दिया हुआ है, तो उच्चैर गृहीत्वा, घोष यानी कि एक शब्द जो हमारा रेगुलर शब्द होता है उससे भी गंभीर जब शब्द होता है उसे घोष कहा जाता है। द्विसंतता त्रिसंतताम अनेक गुणाम वा करोति, तो सतत यानी कि जैसे एक बार आएगी, दो बार आएगी या तीन बार एक साथ आ सकती है। तत्र द्विसंतता एकोपक्रमे वारद्वयम भवति, संवृद्ध उष्माणमिति देहोष्माणम, तो देह उष्मा या बाकी के जितने सारे अन्नपान, इनका जैसे कि अवरोध उत्पन्न हो जाता है, प्राणव स्रोतस में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और उष्मा का भी अवरोध हो जाता है। संसक्त वचनतया अथवा अव्यक्त जल्पस्य अव्यक्त अनर्थक प्रलापस्य इति गंगाधरः, तो अव्यक्त इसका मतलब है कि अनर्थक, कुछ उसे अर्थ नहीं होता, मराठीत ज्याला आपण म्हणतो की नुसतं बडबड नाही, काही त्याला अर्थ नसतो, इस तरीके से अव्यक्त अनर्थक प्रलापस्य इति गंगाधरः। प्रलापो यस्य स सक्तजल्प प्रलापः, महामूले इति गंभीराश्रय दोषमूला, इसका मतलब है कि हेतु भी उसके बहुत बड़े हैं, क्योंकि उसका जो व्याधि है, जिस व्याधि के अरिष्ट सूचक लक्षण में ये महाहिक्का आता है, तो वो व्याधि भी अगर इतना गंभीर है जिसकी वजह से, यानी उसके हेतु भी इतने गंभीर है, इसीलिए इसे महामूला कहा जाता है। महाशब्दत्वं च उच्चैः घोषवतीम इति अनेन एव उक्तम अपि, तो ये घोष भी कैसा है, उच्च घोष है। महाहिक्का संज्ञा उपादानार्थम इह पुनरुक्तम तेन महाहिक्का इति संज्ञा, तो ये महाहिक्का यानी कि ये जो हिक्का का शब्द भी है ये भी बहुत बड़ा गंभीर घोषवान इस तरीके का हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर महामूला, महावेगा, महाशब्दा, महाबला और महाहिक्का ये उसके लक्षण हैं जो कि सद्य प्राणहर है, और ये सारे लक्षणों के साथ जो हिक्का आती है उसे महाहिक्का कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है गंभीर हिक्का। हिक्कते यह प्रवृद्धस्तु कृशो दीनमनानरः जर्जरेण उरसा कृच्छ्रम गंभीरम अनुनादयन संजृंभन संक्षिपंश्चैव तथा अंगानि प्रसारयन पार्श्वे चोभे समायम्य कूजन स्तंभ रुगर्दितः नाभेः पक्वाशयाद्वापि हिक्का चास्योपजायते क्षोभयन्ति भृशं देहं नामयन्तीव ताम्यतः रुणद्धि उच्छ्वासमार्गं तु प्रनष्टबलचेतसः
गंभीरा नाम सातस्य हिक्का प्राणांतिकी मता, तस्य हिग इति कायति शब्दम करोति इति हिक्का। तो यहाँ पर ये हिक्का शब्द की निरुक्ति दी हुई है, जिसमें हिग हिग ऐसे शब्द जो आते हैं उसे हिक्का कहा जाता है। गंभीरम अनुनादयन इति हिक्काया अनुगंभीरम शब्दम कुर्वन्। तो जैसे महाहिक्का में भी हमने देखा था कि घोष था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये गंभीर शब्द आता है हिक्का में, इसीलिए इसे गंभीरा कहा जाता है। संक्षिपन अंगानी इति योज्यम गंभीर देश भवत्वात् गंभीरा इति संज्ञा। तो गंभीर देश से भी इसकी उत्पत्ति हो जाती है। इसका मतलब है कि नाभि पक्वाशय यहाँ से इस हिक्का की उत्पत्ति है, इसीलिए इसे गंभीर देश कहा गया है। यानी सिर्फ उरस्थ नहीं है, सिर्फ आमाशयस्थ नहीं है, तो उसके भी नीचे, इसीलिए इसे गंभीर देश भवत्वात् ऐसे कहा गया है। तो ये भी अरिष्ट सूचक ही लक्षण है और इंद्रिय स्थान में इसका भी उल्लेख आया हुआ है। तो इसका हम शब्दशः अर्थ देखते हैं। हिक्कते यहाँ प्रवृद्धस्तु क्रुशो दीन मना न रहा। वहाँ पर भी जैसे था महाहिक्का में कि जैसे वो रुग्ण है, वो क्षीण मांस बल प्राण तेज, इस तरीके से वो सारा उसमें क्षीणता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो रुग्ण है ये कैसा है कि कृश है और जिसका मनोबल भी दीन है, वो मनोबल भी कम है, सत्व भी अल्प है। जर्जरेण उरसहा कृच्छ्रम गंभीरम अनुनादयत। तो वहाँ पर उर प्रदेश जो है ये जर्जर है और जैसे कि उरस्थान से भी ये नाद जो है, गंभीर नाद जो है वो आ रहा है। संजृंभन संक्षिपंश्चैव तथा अंगानी प्रसारयन। यानी कि ये जो रुग्ण है गंभीर हिक्का का, तो उसका अंग वो कभी यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि संक्षेप करता है, कभी प्रसार करता है। यानी वो क्या कर रहा है उसे भी समझ में नहीं आ रहा है। यही तो उसका यानी अरिष्ट लक्षण है कि उसमें लक्षण जो आते हैं उस व्याधि के, तो उसमें कभी वो अंग का प्रसारण करता है या कभी संकोच करता है। संजृंभन, बहुत ही उसे जृंभा आती है। पार्श्वे चोभे समायम्य कूजन स्तंभ रुगर्दितः। तो अंग का भी स्तंभ है वहाँ पर। पार्श्वे च उभे, यानी कि पार्श्व जो है उसका स्तंभन हो जाता है या संकुचित वो करता है। और शूल उसमें बहुत थे और शूल की वजह से यहाँ जो कूजन कहा गया है, तो इसका मतलब है मराठी में हम जिसे कहेंगे कि कण्ण, कंटो माणूस, आजारी दुखत असलं खूप तर कण्ण। तो हिंदी में क्या कहते हैं एग्जैक्टली वर्ड मुझे नहीं अभी समझ में आ रहा है, लेकिन उसे हम कूजन कहेंगे, कण्ण ज्याला म्हणतात वो कहेंगे। तो ये जो हिक्का है ये पक्वाशयाद वापी हिक्कया चास्योपजायते। नाभि और पक्वाशय से इसकी शुरुआत हो जाती है। क्षोभयंती भृशम देहम नामयंती व ताम्यतः। तो ये पूरे देह का क्षोभ उत्पन्न करती है और शरीर जो है वो नामयंती व ताम्यतः, इसका मतलब है कि वो सिकुड़ जाता है या झुक जाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। रुणद्धि उच्छ्वास मार्गम तु प्रनष्ट बलचेतसः। यहाँ पर उच्छ्वास मार्ग जो है यानी कि ऑफकोर्स प्राणव स्रोतस जो है वहाँ पर भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है और बल और चेतसा यानी कि चेतना ये नष्ट हो जाती है। गंभीरा नाम सातस्य हिक्का प्राणांतिकी मता। अगर चेतना ही नष्ट है और प्राणव स्रोतस का ही अवरोध है तो ऑफकोर्स ये प्राणांतिकी मता हो ही जाएगी, जिसका नाम गंभीरा है। तो इस तरीके से ये गंभीरा ये भी अरिष्ट सूचक ऐसी हिक्का है। यहाँ पर मैं फिर से कहूँगी कि जो सारे लक्षण आए हैं वो वैसे के वैसे ही हमें याद रखने हैं, वैसे की वैसे ही हमें देखने हैं, क्योंकि इसकी अलग सी संप्राप्ति हम नहीं बता सकते। ये सारे अरिष्ट सूचक लक्षण में आए हुए हिक्का है। तो इसका मतलब है कि व्याधि के साथ साथ व्याधि भी गंभीर होगा और उसके साथ साथ उपद्रव स्वरूप में आई हुई ये सारी हिक्काएँ हैं। तीसरी जो हिक्का है व्यपेता मुहुर्मुहु वायु उदेति सस्वनो। सॉरी, ये व्यप्यता नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा था कि तत्र ही गति कायति शब्दम करोति इति हिक्का। ये जो उसकी व्युत्पत्ति मैंने कही थी, तो उसी व्युत्पत्ति के साथ सुश्रुत का ये जो उल्लेख है, मुहुर्मुहु वायु उदेति सस्वनो यकृत प्लीहा अंतराणी मुखादिवा क्षिपन स घोषवान आशु हिनस्ति असुन यतः ततस्तु हिक्केति भीषक भी उच्यते। तो यहाँ पर सुश्रुत संहिता में भी जो हिक्का प्रतिषेध अध्याय आया हुआ है वहाँ पर उसका स्वरूप और स्वरूप के साथ साथ उसकी निरुक्ति ऐसे यहाँ पर कही गई है।
तो हिग इति कृत्वा कायति शब्दायते इति। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि हिक हिक करके जो हिक्का उत्पन्न हो जाती है, यानी कि जो शब्द आता है मुख से, उसे हिक्का कहा जाता है। मुखादिवा इत्यादि मुख शब्देन प्राणोदकान्न वाहिनी स्रोतांसी लभ्यन्ते। तो यहाँ पर भी प्राण, उदक और अन्न वह स्रोतस, इसका वर्णन यहाँ पर भी आया है। तो इसलिए हिक्का शब्द की जो निरुक्ति वहाँ पर चरक में आई थी, उसी तरीके से ये और एक रेफरेंस है सुश्रुत का, जहाँ पर उसकी निरुक्ति बताई गई है। उसके बाद ये व्यपेता हिक्का जो है, तो व्यपेता के लक्षण हम देखेंगे। व्यपेता जायते हिक्का या अन्नपाने चतुर्विधे आहार परिणामांते भूयश्च लभते बलम प्रलाप वम्य अतिसार तृष्णार्तस्य विचेतसः जृम्भिणो विप्लुताक्षस्य शुष्कास्यस्य विनामिनः पर्याद्मातस्य हिक्काया जतृमूलात् असन्तता सा व्यपेति इति विज्ञेया हिक्का प्राणोपरोधिनी इति व्यपेता हिक्का। तो व्यपेता परिणता इति अर्थः। तो व्यपेता का मतलब है परिणमन के काल में। किसके परिणमन के काल में? आहार परिणामान्ते इति आहार परिणामे वृत्ते एतेन आहारे अपि उत्पद्यते अन्ते बलवती भवति ताम व्यपेता इति संज्ञया दर्शयति। विनामिना इति शरीर विनामकस्य असंतत इति अनति दीर्घा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्यपेता का मतलब है परिणत। तो किसके परिणमन में? आहार परिणमन काल में, जिससे बल प्राप्त हो जाता है। लभते बलम, आहार परिणामांते भूयश्च बल लभते बलम। लेकिन पहली जो लाइन है व्यपेता जायते हिक्का या अन्नपाने चतुर्विधे, यानी कि जो चतुर्विध आहार है, चतुर्विध आहार हमें पता है कि अशित, पीत, लीढ़ और खादित, ये जो 4 प्रकार के आहार है। तो ये आहार लेने के बाद जिसकी उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन आहार परिणमन काल में जिसे बल प्राप्त हो जाता है, वो हिक्का, उसे हम व्यपेता हिक्का कहेंगे। तो यहाँ पर शायद हम कह सकते हैं कि वात का प्राबल्य इसमें ज़्यादा है, क्योंकि आहार परिणाम काल में बाद में जिसे बल प्राप्त हो रहा है। प्रलाप वमी अतिसार तृष्णार्तस्य विचेतसः। तो ये सारे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं कि प्रलाप है, छर्दी है, अतिसार है, तृष्णा है, और कैसे है कि विचेतसः, चेतनाहीन हो जाता है रुग्ण, और उसी के लिए तो ये प्राणोपरोधिनी फिर से हम कह सकते हैं। जृम्भिणो विप्लुताक्षस्य, यहाँ पर फिर से जृम्भा है, विप्लुताक्ष है, विकृताक्ष है, शुष्कास्यस्य विनामिनः। तो यानी मुख भी शुष्क हो जाता है, और बाद में विनामिन यानी अंग जो है सारा वो झुक जाता है या सिकुड़ जाता है। इस तरीके से ये सारे लक्षण आते हैं। पर्याद्मातस्य हिक्कासा या जतृमूलात् असंतता। असंतता का मतलब नीचे दिखा है अनति दीर्घा। तो इसका मतलब है कि जो हिक्का का वेग आ रहा है वो शॉर्ट है, छोटा है, अनति दीर्घ, दीर्घ नहीं है, लघु है। इस तरीके से ये जो हिक्का है, ये हिक्का की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो हिक्का है, ये इसे क्या हम कहेंगे कि प्राणोपरोधिनी विज्ञेया, ये हिक्का प्राणोपरोधिनी है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये व्यपेता हिक्का जो है, इसे ही अष्टांग संग्रह में यमला हिक्का कहा है। मैं इसलिए यहाँ पर बोल रही हूँ क्योंकि बाद में जब हम साध्यता देखेंगे तो वहाँ पर यमला का उल्लेख आता है। इसलिए एक सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात है कि व्यपेता हिक्का को ही हम यमला कह सकते हैं। तो ये पहले जो 3 है, ये तीनों असाध्य सूचक है, अरिष्ट सूचक है। उसके बाद के जो 2 हिक्का है, ये 2 हिक्का साध्य है। तो ये क्षुद्र हिक्का है। क्षुद्रवातो यदा कोष्ठात् व्यायाम परिघट्टितः कंठे प्रपद्यते हिक्कां तदा क्षुद्रां करोति सः अतिदुःखा नसाचोर शिरोमर्म प्रबाधिनी न चोच्छ्वासान् अन्नपानानां मार्गम आवृत्य तिष्ठति वृद्धिम आयस्यतो याति भुक्तमात्रे च मार्दवं यत प्रवर्तते पूर्वं तत एव निवर्तते हृदयं क्लोमकण्ठञ्च तालुकञ्च समाश्रिता मृद्वी सा क्षुद्र हिक्केति नृणां साध्या प्रकीर्तितः। तो यहाँ पर ये इति क्षुद्र हिक्का, ये क्षुद्र हिक्का जो है ये नृणां साध्या प्रकीर्तितः, ये साध्य हिक्का है क्योंकि ये मृदु है, क्षुद्र है, इसीलिए इसे क्षुद्र हिक्का कहा है। तो क्षुद्र का मतलब क्या है ये हम नीचे देखेंगे। क्षुद्र इत्यादि न क्षुद्र हिक्काम आह क्षुद्रवातः अल्पवातः।
तो जो पहला शब्द आता है कि क्षुद्रवातो यदा कोष्ठात व्यायाम परिघट्टितः, तो व्यायाम की वजह से या आयास की वजह से जो उत्पन्न हो जाती है उसमें जो वात प्रकोप है, ये वात प्रकोप कैसा है कि क्षुद्र है, यानी कि अल्प प्रमाण में वात का प्रकोप हो रहा है, इसीलिए इसे क्षुद्र हिक्का कहा है। और जो कि साध्य है इसीलिए भी इसे क्षुद्र हिक्का कहा है। कंठे प्रपद्यते हिक्काम तदा क्षुद्राम करोति सहा, और ये जो है ये कोष्ठ से कंठ तक इस तरीके से ये हिक्का आती है, कोष्ठात कंठे इस तरीके से आती है। लेकिन वो कैसे होती है, उसका स्वरूप जो है, जैसे हमने महाहिक्का देखा था तो महाबला, महावेगा, महाशब्दा इस तरीके से वहाँ पर वर्णन था। और उसके एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पर ये जो शब्द है वो शब्द भी कैसा है तो क्षुद्र है, इसीलिए इसे क्षुद्र हिक्का कहा है। और वात प्रकोप भी बहुत ही अल्प प्रमाण में है। अति दुखा नसा चोरहा शिरोमर्म प्रबाधिनी ही, इसका मतलब ये अति दुख कारक भी नहीं है, उर शिर या मर्म इसे भी वो प्रबाधिनी करने वाली नहीं है, प्रबाध करने वाली नहीं है। बाकी के तीनों में भी हमने देखा था कि वो मर्म का भी अवरोध कर रही है, मर्म में भी शूल उत्पन्न करने वाले बाकी के तीन हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पर ये मर्म प्रबाधिनी नहीं है। न च उच्छ्वास अन्नपानानां मार्गम आवृत्य तिष्ठति, तो जैसे हमने देखा था कि अन्नपान में भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है, वो यहाँ पर नहीं होता। वृद्धिम आयस्य तो याति भुक्त मात्रे च मार्दवम, यानी कि आयास अगर ज़्यादा किया जाता है तो उसकी वजह से ये हिक्का बढ़ जाती है, यानी कि अनुपशय आयास से है क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही व्यायाम से है, तो इसीलिए अनुपशय भी व्यायाम से या बहुत अगर आयास किया जाता है तो अनुपशय मिलता है। और भुक्त मात्रे च मार्दवम, और खाने के बाद यानी कि ब्रूहण करने के बाद ये भी हम कह सकते हैं, या तर्पण होने के बाद वहाँ पर ये हिक्का कम हो जाती है। यतः प्रवर्तते पूर्वम तत एव निवर्तते हृदयम क्लोमकंठं च तालुकम च समाश्रिता, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जिसकी वजह से वो उत्पन्न हो जाता है, यानी व्यायाम की वजह से अगर उत्पन्न हो रही है ये क्षुद्र हिक्का, तो अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे, विश्राम करेंगे, तो उसकी वजह से भी वो कम हो जाती है। हृदयम क्लोमकंठं च, यहाँ से उसकी उत्पत्ति हम कह सकते हैं या उसका स्थान कह सकते हैं कि हृदय क्लोम कंठ और तालुकंच समाश्रिता। यहाँ पर ये जो क्लोम शब्द आया हुआ है तो इसका यानी कि कंट्रोवर्शियल बहुत सारे अंगों का यहाँ पर उल्लेख होता है क्लोम के लिए, तो हम वो कंट्रोवर्सीज में नहीं जाएंगे। लेकिन ये सारे जो है, जैसे कि ये उदक व स्रोतस में भी ये क्लोम का वर्णन है, तो प्राण उदक अन्न व स्रोतस के जितने सारे अवयव आ जाएंगे तो वो अवयव यहाँ पर हम देख सकते हैं, वहाँ से उसकी उत्पत्ति है। और मृद्वी सा क्षुद्र हिक्केति नृणाम साध्या प्रकीर्तिता, तो ये मृदु स्वरूप की हिक्का है और जो बहुत ही सुख साध्य है, इस तरीके से ये क्षुद्र हिक्का है। उसके बाद है अन्नजा हिक्का। अन्नजा हिक्का भी साध्य स्वरूप वाली ही हिक्का है। तो अन्नजा हिक्का का वर्णन देखेंगे। सहसा अति अभ्यवरुतैः पानान्नैः पीडितो नीलः ऊर्ध्वं प्रपद्यते कोष्ठान् मध्यैर्वा अतिमदप्रदैः तथा अतिरोष भाष्य अध्व हास्य भार अतिवर्तनैः वायुः कोष्ठगतो धावन् पानभोज्य प्रपीडितः उरस्रोत समाविश्य कुर्याद्धिक्कां ततो अन्नजां तथा शनैः असंबन्धं क्षुमश्चापि स हिक्कते न मर्म बाधा जननी न इंद्रियाणां प्रबाधिनी हिक्का पीते तथा भुक्ते शमम याति च सा अन्नजा। तो यहाँ पर भी ये जो अन्नजा हिक्का है ये कैसे है, न मर्म बाधा जननी, मर्म के लिए बाधा कर नहीं है, इंद्रियाणाम भी प्रबाधिनी नहीं है, इंद्रियों को भी वो बाधा कुछ भी नहीं हो रही है, तो ये अन्नजा हिक्का है। जैसे हमने पहले क्षुद्र हिक्का देखी थी कि जो व्यायाम की वजह से, आयास की वजह से उत्पन्न हो रही थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो हिक्का है ये अति अन्नपान करने की वजह से जो वात प्रकुपित हो जाता है और ये वात कोष्ठ से ऊपर उर प्रदेश में आकर कंठ से बाहर आकर उसकी वजह से जो हिक्का या शब्द उत्पन्न हो जाता है उससे हम अन्नजा हिक्का कहते हैं। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है, जैसे कि हमें पता है कि कोष्ठ के 3 भाग हमें करने हैं, एक घन आहार के लिए, द्रव आहार के लिए और एक वायु संचरण के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ये वायु का संचरण के लिए जो एक अवकाश हमें रखना चाहिए, ये अवकाश नहीं रखा जाता और अन्नपान इतना किया जाता है कि वो वायु की भी जो स्पेस है
या उसका भी जो अवकाश है वो भी अन्न से ही भर जाता है और उसकी वजह से क्षोभ उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से कोष्ठ से लेकर कंठ तक वहाँ से वायु की गति ऊर्ध्व हो जाती है और उसकी वजह से जो सशब्द जो वायु बाहर आता है उसे हम हिक्का कह सकते हैं, जो कि अन्नजा हिक्का है। तथा अतिरोष भाष्य अध्व हास्य भार अतिवर्तने ही, ये भी उसके कुछ हेतु बताए गए हैं कि अति क्रोध या अति भाष्य यानी कि बोलना, बहुत बोलना, अध्व बहुत चलना, या हास्य भार अति भार वहन, इस तरीके से जो अति सारे ये जो अगर आहारज और विहारज हेतु हो जाते हैं तो उसकी वजह से वायु का प्रकोप होकर, कोष्ठगत वायु का प्रकोप होकर वो ऊर्ध्व गति उसे प्राप्त हो जाती है। ऊर्ध्व गति प्राप्त हो जाती है, उद्धूयमान या उद्धूय ये शब्द से बार बार वो बता रहे हैं कि वायु की गति ऊर्ध्व हो जाती है। तो इसका मतलब कि प्राण और उदान ये जो दो वायु है इनका प्रकोप हमें समझ लेना चाहिए। तो प्राण की जो अनुलोम गति है तो ये गति भी ऊर्ध्व हो जाती है और उदान की गति को बल मिलता है। तो इस तरीके से ये जो गति है ये ऊर्ध्व हो जाती है और कोष्ठ से लेकर कंठ तक इस तरीके से ये वायु का प्रकोप हो जाता है। और कोष्ठगतो धावन पान भोज्य प्रपीड़िता, तो जैसे मैंने कहा कि अन्नपान की वजह से प्रपीड़ित होकर यानी कि वायु की दुष्टि हो जाती है, प्रकोप हो जाता है और इस तरीके से यह अन्नजा हिक्का उत्पन्न होती है। उरस्रोत समाविश्य कुर्याधिक्काम ततो अन्नजाम, तो ये अन्नजा हिक्का जो है ये उरस्रोत में यानी उरस्थान में या प्राणव स्रोतस में आश्रित होकर फिर हिक्का की उत्पत्ति हो जाती है। तथा शनैहि असंबंधम क्षुमश्चापि स हिक्कते, तो इस तरीके से ये जो हिक्का है ये अन्नजा हिक्का है और ये स्वतंत्र स्वरूप में यानी स्वतंत्र उसका वेग है और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ये हिक्का आती है। महाहिक्का या गंभीरा इस तरीके से ये हिक्का की उत्पत्ति नहीं होती, मर्म बाधा नहीं है, इंद्रिय बाधा नहीं है। और इस तरीके से ये जो हिक्का है ये भोजन और पान ऐसे यानी ऑफकोर्स ये भी बहुत ज़्यादा क्षोभ जब तक हो जाए वहाँ तक ये नहीं करना है। और अगर अन्न जाए या अति अन्नपान से उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पर अन्नपान नहीं करना है अर्थात। लेकिन अतिरोष भाष्य हास्य इसकी वजह से, तो जैसे हम जनरल भी देखते हैं कि पानी पीने के बाद हिक्का कम हो जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ये अन्नजा हिक्का है जो कि भुक्त यानी अन्नपान करने के बाद जिसका शमन हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी जो अन्नजा हिक्का है ये भी सुख साध्य हिक्का है। तो 5 हिक्का के प्रकार हमने देखे, उसमें महाहिक्का जो थी, गंभीरा और व्यपेता, ये 3 जो है ये असाध्य है और जो क्षुद्र और अन्नजा हिक्का ये जो 2 हिक्का है ये साध्य हिक्का है। तो यहाँ पर अभी वही साध्यत्व बता रहे हैं। अतिसंचित दोषस्य भक्तच्छेद कृशस्य च व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्य अतिव्यवायिनः आसां या सा समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जीवितं यमिका च प्रलापार्ति तृष्णा मोह समान्वितः अक्षीणश्च अपि दीनश्च क्षीरधातु इंद्रियश्च यः तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्ति अतो अन्यथा। तो यहाँ पर अर्थातच जैसे कि अतिसंचित दोष है, भक्तच्छेद कृशस्य च, तो न खाने की वजह से या अल्प खाने की वजह से जो कृश रुग्ण है और जिसमें अतिसंचित दोष है, व्याधि भी क्षीण देह से, और व्याधि की वजह से जिसका शरीर पूरा क्षीण हो चुका है, इस तरीके से अगर वो रुग्ण है, वृद्धस्य अति व्यवायिना, और वृद्ध भी है या अति व्यवाय करने वाला, तो ये सारे हेतु भी हमने देखे हैं। हेतुओं में भी ये सारे ये जो हेतु है अति व्यवाय और ये सारे, तो ये वहाँ पर भी हमने देखे थे, रुक्ष देह या रुक्षता ये सारे देखे थे। उसी तरीके से ये भी सारे लक्षण यहाँ पर आए हुए हैं जो कि असाध्य सूचक है। आसाम यासा समुत्पन्ना हिक्का हंत्याशु जीवितम, तो इस तरीके से अगर रुग्ण है तो उसमें उत्पन्न होने वाली हिक्का ये हंती आशु जीवितम, ये जीवन का नाश आशु तरीके से या प्राणनाशिनी वो जल्दी प्राणनाश कर देगी। यमिकाच्या प्रलापार्थी तृष्णा मोह समान्विता, तो यहाँ पर ये यमिका, तो ये जो मैंने कहा था कि यमला भी हम इसे कह सकते हैं, तो ये जो है प्रलाप अर्थी तृष्णा मोह समन्विता, ऐसे इसके साथ इस लक्षणों के साथ अगर यमिका हिक्का है और अक्षीणश्च अपि अदीनश्च स्थिर धातु इंद्रियश्च यहाँ, तो
तो यहाँ पर धातु स्थिर है, इंद्रिय स्थिर है, वो रुग्ण क्षीण नहीं है, दीन नहीं है। इस तरीके से अगर रुग्ण की स्थिति है और उसमें अगर यमिका हिक्का आती है तो वो साध्य हो सकती है। लेकिन प्रलाप, अर्ति, तृष्णा, मोह इनके साथ अगर यमिका हिक्का आती है तो वो अवश्यमेव असाध्य ही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये साध्यता कह रहे हैं, जो कि बहुत ही सरल है। पहले भी हमने देखा है कि सारे जो ये असाध्य हिक्का है तो उसमें मनोबल दीन है, कहीं ना कहीं शरीर कृश है, रुक्ष है, या तेज कम है। तो सारे जो पहले हमने हिक्का के लक्षण देखे हैं, महाहिक्का होगी या गंभीरा या व्यपेता में, जो कि स्वरूप से ही वो असाध्य है, तो वहाँ पर ये सारे लक्षण हमने ऑलरेडी देखे हैं। तो इस तरीके से अगर रुग्ण है तो उसमें उत्पन्न होने वाली हिक्का ये असाध्य है। और यमिका का स्पेशली अलग से उन्होंने कहा है कि प्रलाप, अर्ति, तृष्णा और मोह ये समान्वित अगर है तो वो यहाँ पर जो कहा है कि तस्य साधयितुं शक्या, तो किसमें साधयितुं शक्या, अक्षीणश्च अपि अदीनश्च, ये जो श्लोक है, इस तरीके के अगर शरीर की स्थिति है तो उसमें ये यमिका हिक्का साध्य है। और हन्यतो अन्यथा, और ये अगर कंडीशन रुग्ण की नहीं है, उसमें प्रलाप, अर्ति, तृष्णा, मोह अगर है तो उसमें ये यमिका हिक्का जो है वो अवश्यमेव प्राणहारिणी हो जाती है। तो इस तरीके का इसमें भी, यानी टीका में भी कुछ इससे अलग अर्थ नहीं लिखा है। तो हम आगे जाते हैं। अभी अष्टांग में जो लिखा हुआ है, यानी अभी जो जैसे साध्यता हमने चरक की देखी, तो अष्टांग में थोड़ी सी याद रखने के लिए इजी है। तासु साधयेत आद्यद्वे वर्जयेत अंत्ये सर्वलिंगां च वेगिनीं सर्वाश्च संचितामस्य स्थविरस्य व्यवायिनः व्याधिभिः क्षीणदेहस्य भक्तच्छेदक्षतस्य वा। तो आद्यद्वे कौन से, क्योंकि चरक का सीक्वेंस जो है वो अलग है। उन्होंने पहले 3 जो दिए हैं वो असाध्य दिए, और बाद के 2 जो दिए क्षुद्र और अन्नजा वो साध्य दिए। लेकिन वाग्भट में इसका जो सीक्वेंस है ये अलग सा है। भक्तोद्भवा यानी कि जो अन्नजा हमने कही, क्षुद्रा तो वो क्षुद्र सेम ही कहा है। यमला तो जैसे मैंने कहा कि व्यपेता जो है उसके लिए यमला ये भी हम कह सकते हैं। महती यानी कि जो महा हिक्का गई चरक में, उसी को यहाँ पर महती कहा गया है, और गंभीरा को गंभीराई कहा है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखने के लिए बहुत इजी है कि पहले जो 2 है यानी भक्तोद्भवा और क्षुद्रा, ये 2 कैसे है कि वो साध्य है, आद्यद्वे साध्य। वर्जयेत अंत्य, तो अंत्य के 2 जो है महती और गंभीरा, ये कैसे है कि ये असाध्य ही है। और बीच वाली यमला जो है, तो जैसे अभी चरक ने कहा कि कुछ लक्षणों के साथ अगर यमला हिक्का है तो वो असाध्य है। और अगर रुग्ण जैसे कि क्षीण नहीं है, बहुत ही उसका मनोबल अच्छा है, इस तरीके से अगर यमला हिक्का उत्पन्न होती है तो वो साध्य हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कहा गया है। और बाकी के जो सारे लक्षण हैं कि संचिता आमस्य, स्थविर यानी कि वृद्ध, व्यवायी, व्याधि भी क्षीण देहस्य, तो व्याधि की वजह से जिसका देह क्षीण हो चुका है, और भक्तक छेद, तो जो नहीं खा रहा है उसकी वजह से जिसमें कार्श आया हुआ है, रोक्ष आया हुआ है, या क्षत जिसमें है, क्षत क्षीण वाला रुग्ण अगर है तो उसमें उत्पन्न होने वाली हिक्का ये कैसे है, असाध्य हो सकती है। तो कुछ लक्षण यहाँ पर लिखे हुए हैं रुग्ण के, और कुछ जैसे कि यहाँ पर भक्तोद्भवा और क्षुद्रा ये साध्य है, महती गंभीरा असाध्य ही है, कुछ भी हो जाए। और यमला जो है ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में साध्य हो सकती है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में असाध्य है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हिक्का का साध्यत्व हो रहा है। तो यहाँ तक हिक्का के 5 हिक्का के लक्षण और उसकी साध्यता यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद जो है वो श्वास है, 8:15 हो चुके हैं। तो ये जो उसकी एक स्वतंत्र संप्राप्ति है ये हम देखते हैं, और आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। यदा श्रोतांसि संरुद्ध मारुतः कफपूर्वकः विश्वव्रजति संरुद्ध तदा श्वासान् करोति सः। तो यदा इत्यादिना श्वास संप्राप्तिम् आह श्रोतांसि इति प्रकृतत्वात् प्राणोदकवाहिनी श्रोतांसि, कफपूर्वकः इति कफप्रधानः, विश्वव्रजति सर्वतो गच्छति। तो इसके पहले ही मैंने जैसे कहा कि ये सामान्य संप्राप्ति में भी हमने यही देखा है कि कफ और मारुत ये 2 प्रधान दोष है। यहाँ पर भी हिक्का की जो स्वतंत्र संप्राप्ति हमने देखी, वहाँ पर भी हमने यही देखा।
और यहाँ पर जो बोल रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि मारुतः कफ पूर्वका, यानी यहाँ पर कफ जो है तो कफ प्रधानः, टीका में ये क्लियर कट बताया है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक स्लाइट फर्क ये दोनों संप्राप्तियों में है। एक में जैसे वात प्राधान्य है और जिसकी वजह से कफ का उत्क्लेश हो रहा है और कफ का आवरण हो रहा है, और यहाँ पर जो है ये कफ प्रधान संप्राप्ति हो रही है और जिसकी वजह से, जिसके आवरण की वजह से वात का अवरोध उत्पन्न होने की वजह से वात प्रकोप हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों संप्राप्तियों में मारुत और कफ, वात और कफ इसी तरीके की संप्राप्ति है, लेकिन स्लाइट डिफरेंस दोनों में है। तो वही डिफरेंस यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो कफोपरुद्ध गमनः पवनो विश्वग आस्थितः प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्टः स्रोतांसी दूषयन् उरस्थ कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भवम। तो यह आमाशय समुद्भव, इसका वर्णन हमने कल ही देखा है, पित्त स्थान समुद्भव, और जिसका मतलब है कि पित्त ये यानी कि उत्पन्न करने वाला ये दोष नहीं है, जैसे कि वात और कफ है, व्याधि उत्पन्न करने वाला वो नहीं है। सिर्फ वहाँ पर आमाशय दिखाने के लिए, पित्त स्थान के ऊपरी भाग दिखाने के लिए पित्त स्थान समुद्भव ये शब्द वहाँ पर आया था, लेकिन उसका मतलब ही वाग्भट में आमाशय समुद्भव ऐसे क्लियर कट लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे ये दो रेड मैंने इसलिए किए हुए हैं कि चरक की जो टीका है उसमें प्राण और उदक वाहिनी इतना ही स्रोतांशी का मतलब दिया है, लेकिन अष्टांग हृदय में प्राण, उदक और अन्न ये तीनों स्रोतों की दृष्टि श्वास में भी कही गई है। तो हमें ये तीनों स्रोतों और दिखाई भी देती है कि तीनों स्रोतों की दृष्टि दिखती है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें, जैसे हमने हिक्का में भी प्राण, उदक, अन्न व स्रोतस की दृष्टि देखी थी, उसी तरीके से श्वास में भी हमें प्राण, उदक और अन्न व स्रोतस की दृष्टि का एक ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इवन चिकित्सा में भी हमें प्राण व स्रोतस, उदक व स्रोतस और अन्न व स्रोतस पे चिकित्सा करनी होती है। तो यहाँ पर जो विश्व आस्थितः ये जो शब्द था उसका कल भी मैंने थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दिया था। आज फिर से हम ये श्लोक के अनुषंग से फिर से वो एक बार देखेंगे। तो विश्व आस्थिता समन्ता देहम व्याप्य स्थितः श्वासम कुरुते। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि विश्वगास्थिता, इसका मतलब कि संपूर्ण देह में वात का प्रकोप हो जाता है। समन्ता देहम व्याप्य स्थितः, तो अर्थात संपूर्ण देह में इसका प्रकोप होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक वो कह रहे हैं कि पवनो विश्वगास्थित इति अनेन एव उरस्थत्वे लब्धे उरस्थ ग्रहणम प्रकर्षार्थम। तो प्रकर्ष से, प्रामुख्य से उरस्थ ग्रहण हमें करना चाहिए, क्योंकि उरस्थान में वहाँ पर स्पेशली जो लक्षण है या प्रकोप है वो वहाँ पर होता है, इसीलिए उरस्थ जो लक्षण है वो स्पेशली प्राधान्य से आते हैं। अतिशयन उरस्थिता श्वासम करोति इति अर्थः। तो इसके लिए वहाँ पर पहले उरस्थ ग्रहण करना चाहिए और बाद में जो सारे लक्षण आएंगे, जैसे कि कार्श है, शोष है, ये बाद में आने वाले लक्षण हैं जो कि सार्वदेहिक होते हैं। तो विश्वव्रजति, इसका मतलब पहले हमें उरस्थ लेना है और बाद में सार्वदेहिक लक्षण ऐसे लेना है। तो उसी तरीके से यही श्वास की संप्राप्ति सुश्रुत में भी आई है। विहाय प्रकृतिं वायुः प्राणोथ कफ संयुतः श्वासयति ऊर्ध्वगो भूत्वा तम श्वासम परिचक्षते। तो यहाँ पर भी सेम वही संप्राप्ति आई है जो कि चरक में आई है या इवन वाग्भट में आई है। तो इसके लिए इसमें और कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो प्राणो वायु प्रकृतिम विहाय विगुणो भूत्वा इति अर्थः। तो विगुण हो जाता है वात, इसका मतलब उसे ऊर्ध्व गति प्राप्त हो जाती है। जो अनुलोम गति है वो प्रतिलोम हो जाती है। ऊर्ध्वगो भूत्वा तथा कफ संयुतः सन यदा श्वासयति तम बुधाः श्वासम परिचक्षते कथयन्ति। तो ऊर्ध्वग गति जो उसे प्राप्त हो जाती है वो कैसे है, कफ संयुक्त है, कफ का अवरोध होने की वजह से यहाँ पर ऊर्ध्व गति उसे प्राप्त हो जाती है और उसे ही हम श्वास कहते हैं। तो कुछ तंत्रांतर में, जैसे कि ये जो श्वास है इसमें भी कुछ दोषों का एक स्पेसिफिक वर्णन किया है या उसका आधिक्य बताया गया है। जैसे कि क्षुद्र श्वास में वात भूयिष्ठता है, श्लेष्म भूयिष्ठ तमक यानी कि तमक श्वास में स्पेशली कफ प्राधान्य है, छिन्न श्वास जो है वो पित्त प्राधान्य का है, अन्यो मारुत कोपजो, और बाकी के जो दो है ये मारुत कोपजो वात की वजह से उत्पन्न होने वाले
बाकी के जो 2 है वो उसके लिए उसकी वजह से हो रहे हैं, यानी कि महाश्वास और ऊर्ध्व श्वास, ये जो 2 है ये मारुतकोपजो इस तरीके के श्वास है। तो इस तरीके के ये सुश्रुत का भी ये आया हुआ है, संप्राप्ति उसकी है। तो चरक में जो सीक्वेंस है वो महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, जिसमें प्रथमक और संतमक ये उसके भेद या अवस्था हम कह सकते हैं, और क्षुद्र श्वास ऐसे कहा गया है। सुश्रुत का जो वर्णन है तो उसका सीक्वेंस भी अलग है, क्षुद्र, तमक, छिन्न, महा और ऊर्ध्व श्वास। और अष्टांग हृदय का भी क्षुद्र, तमक, प्रथमका का वर्णन अष्टांग हृदय में भी आया है, छिन्न, महा और ऊर्ध्व श्वास, इस तरीके से ये वर्णन है। तो जैसे अभी हमने देखा कि क्षुद्र श्वास जो है ये वातभूयिष्ठ है, तमक है ये श्लेष्म भूयिष्ठ है, ये सुश्रुत का है, छिन्न जो है ये पित्त प्राधान्य का है, और महा और ऊर्ध्व श्वास ये वात प्रकोप जनित इस तरीके का श्वास है। तो ऐसे ये सारी संप्राप्ति, श्वास की स्वतंत्र संप्राप्ति है, उसके सारे ये प्रकार हैं जो कि हम अभी कल देखेंगे। तो महाश्वास का कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट मंडे देखेंगे। तो महाश्वास का एक लाइन, एक श्लोक हम पढ़ते हैं और आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। उद्धूयमानवतो यः शब्दवहु हितो नरः उच्चैः श्वसिति संवृद्धो मत्तर्षभ इवानिशं प्रनष्टज्ञानविज्ञान तथा विभ्रान्तलोचनः विकृताक्षाननो बद्ध मूत्रवर्चा विशीर्णवाक् दीनः प्रश्वसितं चास्य दूराद् विज्ञायते भृशं महाश्वासोपसृष्टस्य क्षिप्रम एव विपद्यते इति महाश्वासः। तो इस तरीके से ये श्लोक पढ़कर आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।